हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एथिकल मैथ्स हैकर। आज स्टैंडर्ड 10th का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 6 का लास्ट सेशन होने वाला है। पूरा सिलेबस हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ओके, हमारा प्रैक्टिस सेट 6.6 और प्रॉब्लम सेट 6 के कुछ क्वेश्चंस पाई डायग्राम हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें 6.6 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है। ओके, पाई डायग्राम एग्जाम में आपको 101% एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसने भी अगर स्टार्टिंग का लेक्चर नंबर 1 to 4 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पहले वहां से देख सकते हो। मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद मीन के 3 मेथड्स बताया हूं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, देन स्टेप डेविएशन मेथड, फिर मीडियन है, उसके बाद मोड है। ओके, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो सारी चीजें मैंने बताया है। ओके, चलो आज हम लोग अब लेक्चर नंबर 5 में हम लोग लास्ट सेशन लेने वाले हैं, पाई डायग्राम। यस, अब पाई डायग्राम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय पाई डायग्राम? पाई डायग्राम का मतलब क्या? जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं उस इंफॉर्मेशन को एक सर्कल में छोटे छोटे हिस्सों में इतने इतने परसेंटेज में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पाई डायग्राम। क्या कहते हैं? पाई डायग्राम। ठीक है, चलो देखो डेफिनेशन देखो। इन पाई डायग्राम whatever information is given is put in the circle। जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको कहां पुट करते हैं हम लोग? सर्कल में। किधर पुट करते हैं? सर्कल में। द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल इज कितना होता है तो पता ही है, 360 होता है। मेजरमेंट ऑफ द सर्कल का जितना भी मेजरमेंट करते कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, इसको ब्रोक आधा आधा टुकड़ों में बांटा जाता है। ओके, आधा आधा नहीं, टुकड़ों में बांटा जाता है, अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है, ब्रोकन इनटू द सेक्टर, अलग अलग भाग में, बेस्ड ऑन मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल। उसके जो सेंट्रल एंगल है, अभी सेंट्रल एंगल का फंडा क्या है सर वो भी बता देता हूं, पहले देख लो। पहले मेजर सेंट्रल एंगल समझ लो कि सेंट्रल एंगल क्या मतलब है। यहाँ पे जैसे अभी एक सर्कल है, ये मैंने सर्कल लिया, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या है? इस एंगल को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। ओके, सर्कल में मैंने आपको कराया था। ओके, 9th में भी किए थे आपने, फिर 10th में भी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल। चलो, अब ये जो एंगल है ये सेंट्रल एंगल है। इसी सेंट्रल एंगल का मेजर निकालना है, पहले कैलकुलेट करना है कितना डिग्री होगा, उसी के बेस पे हमारा पाई डायग्राम क्या होगा? बनने वाला है। क्लियर है? तो उसके लिए भी एक क्या दूंगा आपको? पहले फॉर्मूला दूंगा। चलो, तो किस तरह से करना है? कोई भी कितने भी सेंटीमीटर का ले सकते हो आप। हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं और क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर्कल। ओके, कितना भी ले सकते हो, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, मेजर नहीं दिया होगा, कितना भी 5 सेंटीमीटर ले लो, 6 सेंटीमीटर, 10, व्हाटएवर। ओके, अब ये सेंटर हो गया, नाम लिख दो और वहां से एक रेडियस खींच दो। खींच दिया, ये रेडियस आपका हो गया। देन अब यहां से मेजर करो कितने डिग्री का? ये दोनों के बीच में 70 और 80 के बीच में कितना आता है? 75। कितना आ गया? 75। तो इसको मेजर करके यहाँ पे क्या करो? एक लाइन ड्रॉ कर दो और ये आपका कितना हो गया? 75 डिग्री। उसके आगे फिर ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, ऐसे आपको बनाते जाना है बनाते जाना है। बट वो सभी अलग अलग सेक्टर के अलग अलग मेजर होंगे, वो मेजर हम कैलकुलेट करेंगे, फिर पाई डायग्राम बनेगा। ये किस तरह से बनता है वो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। क्लियर है? इस तरह से फिर इस पे रखेंगे, ऐसे आगे करते जाएंगे करते जाएंगे। इस तरह से बनाया जाता है, ये स्टेप्स है इसके। ठीक है, नाउ फॉर्मूला ये है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। किससे? थीटा। किससे? थीटा। ओके, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय कोण। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण। इसको किस फॉर्मूले पे किया जाता है? यहाँ पे डेटा, डेटा मतलब गिवन डेटा, डेटा मतलब उधर लिख देना गिवन डेटा, फिर यहाँ पे टोटल, उस डेटा का टोटल, फिर क्या करना है? इंटू 360। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आएगा? आंसर आएगा। क्लियर है? समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। 6.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है पहले देखो। द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु डोनेटेड द ब्लड इन द ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ एज वाले लोगों ने क्या किया? ब्लड डोनेट किया और बोला है ड्रॉ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। और इस
डेटा के बेस पे आपको क्या बनाना है, पाई डायग्राम। चलो तो ये आपका क्वेश्चन है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एज ग्रुप दिया है आपको 20 से कितना, 25, 25 से 30, 30 से 30, इतने कितने लोगों ने डोनेट किया, 80 लोगों ने। उसके बाद ये कितने लिए किया, 60 लोगों ने। फिर 30 से ऊपर गया, कम होता जाए, जितना एज बढ़ता जाएगा उतना क्या होगा, ब्लड डोनेशन वाले कम होते जाएंगे। ये एज ग्रुप वाले जो है ना 20 से 30 वाले, और मान लो 20 से 30 वाले जितने, या 35, मैक्स मैक्स टू मैक्स 35, क्योंकि वो ज्यादा डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यंग एज है ना। अंडरस्टूड। बुढ़े लोग थोड़ा डोनेट करेंगे, बेचारे उनको ही चाहिए रहेगा, बुढ़े लोग को, अंकल लोग को। ओके, तो इधर एज ग्रुप के ये क्या है, एडल्ट है। इन लोग का देखो यहाँ पे क्या है, ज्यादा लोग भी हैं, और हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट हमको करना चाहिए, क्यों? पहला, दो एडवांटेजेस बता देता हूं। पहला एडवांटेजेस कि अगर हमारे अंदर बहुत दिनों से तो ब्लड है, वो ब्लड क्या हो रहा है, हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, तो एक फिर से क्या होगा, नया ब्लड तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरे आपको एक कार्ड मिलेगा, और सपोज करो फ्यूचर में कभी ब्लड की जरूरत पड़ी, तो आप वो कार्ड दिखा के क्या कर सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल से आप ले सकते हो भी कम रेट में। ये बेनिफिट रहते हैं, ठीक है, तो याद रखो, तो ब्लड डोनेट हमको करना चाहिए। क्लियर है? ओके, चलो अब पहले हम बनाएंगे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। कैसे बनता है, पहले इसको वर्टिकल लिख लो। पहले जो जो दिया उसको वर्टिकल हम लिख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला दिया था क्या, गिवन डेटा डिवाइड बाय टोटल इनटू 360, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। तो अभी देखो ये कितना, गिवन डेटा कितना 80, डिवाइड बाय इसका टोटल कितना हो गया 200, तो नीचे क्या आएगा 200, और इंटू कितना करोगे 360, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा, ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको इधर लिखना है, कंपलसरी लिखना है। ये फॉर्मूला इधर ब्रैकेट में लिख देना है, 100% आपको लिखना है, कुछ भी हो जाए। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका, अब तुमको मैं एक ट्रिक बताता हूं, यहां पे ध्यान से देखते जाओ। देखो, आंसर लाना अलग बात है, फास्ट आंसर लाना अलग बात है। अब मैं फास्ट कैलकुलेशन बताऊंगा। अभी सब में ये तो ऐसा हो गया, इसमें क्या होगा बोलो, सिक्सटी अपॉन 200 इंटू कितना, फिर 35 अपॉन 200 इंटू क्या, ध्यान से देखना, 25 अपॉन 200 इंटू क्या आएगा 360, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल। ठीक है, ये थोड़ा मोटा बना रहे हैं, इधर ही अपन काटेंगे, अलग से नहीं करने की जरूरत है। अभी ट्रिक बताता हूं तुमको, ध्यान से देखते जाओ, सब ऐसे करना है। ये सभी में कॉमन क्या है, दिख रहा है, सब में कॉमन है। तो पहला काम करो, उसी को उड़ा दो। पहले क्या काम करो, उसी को उड़ाने का, पहले उसी को उड़ाने का, ठीक है। अब देखो ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ, अच्छे समझ लो, कोई नहीं बताएगा तुम्हारे स्कूल में, अइबा नहीं करेगा उन लोग को, बेचारे लोग को गाइड से रट के आते हैं कैसे कैसे, वे पढ़ा देते हैं, फिर तुर्रम खान बनेंगे अपने आप को, अरे हम तो बहुत मैथमेटिशियन है। चलो ये 0 से 0 पहले काट दो, इसको काट दो, 4 के टेबल में दोनों आएगा 4, 9 जा, और कटेगा ये नहीं कटेगा, बराबर है, इतना समझा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को हमको काटने पर क्या मिल रहा है, 9/5। क्लियर है, ये समझा। तो अब क्या बचा, ये 80 बचा ना, 80 बचा। अब जितना भी इसको सीधा एक ही बार में काटने का, क्या ऊपर क्या लिखेंगे 9, इधर क्या लिखेंगे 5, इधर क्या हो गया 9, इधर क्या हो गया 5, इधर क्या हो गया 9, इधर क्या हो गया 5, काम खत्म, इतना हो गया। अब जो बचा कैलकुलेशन करो, अब इसको इससे उड़ा दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा 3 यानी 30, 5 6 जा, बराबर ना। ओके, और 16 इंटू क्या करना है, बच गया 16 इंटू, समझ गए, क्लियर है। ओके, अब एक और भी आगे ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि ये इससे कट गया ना बेटा, ये इससे कट गया, यानी इन शॉर्ट अगर ये इससे कट जाता है तो सीधा 9 का जो आएगा आंसर मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, जैसे अभी देखो, अब ये 5 से 60 कट गया, कटेगा डेफिनेटली कटेगा,
5 से 35 भी कटेगा, यस, और 5 से 25 भी कटेगा। तो जो ऊपर का आंसर आएगा सब में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 का। क्लियर है, समझ गया। चलो ये पहले काटे तो कितना है 5, इसको काटे 16, और 16 और क्या करेंगे हम लोग 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ट्रिक समझ गया क्या करना है सब में। चलो आ गया, आया। अब 16 इंटू क्या करोगे 9, तो कितना आ जाएगा 144। तो इधर क्या लिख देंगे 144 डिग्री। क्या लिखना है 144 डिग्री। अब ऐसा ही 60 नेक्स्ट वाला 60 अपॉन 200 इंटू, इसको काटे थे तो कितना, ट्रिक 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 फिक्स फिक्स, 9 उधर 5 इधर। अब 5 को किससे डिवाइड 60 को किससे डिवाइड करना है 5 से। किससे डिवाइड करना है, बस खत्म। 5 1 जा 5, 5 12 जा 60 और मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर। वाह, समझ गया, ट्रिक समझ गया, क्लियर है। चलो अब आगे सब ऐसे करते जाना है। ओके, ये हो गया 45। अगर आपको चेक करना है कि तुमने ये सही किया है कि गलत, तो भी ट्रिक बता देता हूं। ये तुम्हारा कैलकुलेशन सभी सही है कि गलत, ये सबको प्लस कर दो, 360 आना चाहिए। आ रहा है मतलब करेक्ट है, आएगा गारंटी, जोड़ लो 100% आएगा, फिक्स आएगा। इसको प्लस करो 360 आएगा, ठीक है, आना ही चाहिए। नहीं आया तो समझ लो तुमने क्या किया है, गलत किया है। आगे बढ़े, यस। चलो बस ये हो गया। बस हम क्या करेंगे, अब एक सर्कल बनाएंगे। एकदम टॉपर बच्चा भी कर सकता है, मिडल वाला भी कर सकता है, लोअर वाला भी कर सकता है। जो मैंने ट्रिक बताया है वो अगर दिमाग में फिट हुआ रहेगा तो। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे जो रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा 5 सेंटीमीटर। चलो यहां से कैसे, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, राउंडर लो और यहाँ पे क्या करो मेजर लो और क्या करो एक गोला बना दो। बना दिया गोला, बना दिया। एक रेडियस खींच लो किधर जिधर तुम्हारा मन करता है, एक सर्कल। अब इसका रेडियस खींच लो, यहाँ पे एक रेडियस हो गया। पहला डिग्री कितना था हमारा, पहला कितना था बोलो 144। तो ये अपना क्या है डी, यानी प्रोटेक्टर। यहाँ पे लो 144 डिग्री का एंगल और ये इधर बनेगा, ठीक है। चलो ये यहाँ पे लेंगे, इसको एकदम बीचों बीच रखना है। ये वाला जो बेस है इस पे रहना चाहिए, ध्यान में रखो, ठीक है। रख दिया, फिर 144 की देखो, ये 140 है और 150 है। उसके बाद 4, 140 के बाद कितना गिनेगा 4, तो आगे 4 गिन लेना, ठीक है। ये देखो जूम कर दिया 140, 1 2 3 4, यानी ये 5, ये बड़ी लाइन जो दिख रही है, बड़ी वाली लाइन दिख रही है ना, उसी के जस्ट पहले। तो कितना हो गया 4, और ये 40, 140 प्लस 4 कितना हुआ 144। खोपड़ी में आई क्या बात, बस। तो ऐसा यहाँ पे बना दो लाइन। तो इधर एंगल लिख दो 144 डिग्री। ये क्या था, एज ग्रुप कौन सा था बोलो 20 से लेके 25। इसमें कोई जरूरत नहीं कि तुमको 0 से लेना है। हिस्टोग्राम पॉलीगॉन ये सब हमने किया था इसके पहले लेक्चर नंबर 4 में, नहीं 5 ना, 4 सॉरी 4 वाले में किया था, तो 5th है लास्ट है। तो उसमें जरूरत, इसमें जरूरत नहीं है डायरेक्ट। अब इसके बाद इसको बेस मानोगे। अभी क्या करोगे, इसको बेस कितना डिग्री बोलो 108। तो 108 इधर ले लो, यहाँ पे रखो अपना 108, ये 100 है और 110 है। तो 108 क्या होगा, ये वाला 5 है, ये दिख रहा है 5, 5 में कितना जोड़े थे 3, तो कितना आ जाएगा 8। तो 108 इधर आ गया, ठीक है, ड्रॉ करो। अब नेक्स्ट क्या है बोलो 30 से 35 वाले 63। अब ऐसे करते जाओ, ठीक है 63। अब जो बच जाएगा ना, ये जो बचा है ना लास्ट वाला वो 45 होगा, मेजर करने की जरूरत नहीं है। क्या समझा, जो बचा है ये वाला कितना होगा 45, क्योंकि सब तो हो गया ना, एक ही बचा है। ये लिख दो इधर, एज ग्रुप 32 35, और ये क्या हो गया 45। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स, एक फिक्स 100% आएगा बोर्ड में, याद रखो। चलो आगे बढ़े, इधर लिख दिया और ऊपर लिख देना पाई डायग्राम, ठीक है, समझ गया सबको, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करें, समझ गया सबको, समझा क्या, कर लेगा। अब देखो ये सब्जेक्ट है, तुम्हारे सब्जेक्ट है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ब्ला ब्ला ब्ला, इंग्लिश है, मराठी है, साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस और हिंदी है। चलो तो ये क्या है, क्या है हमारे सब्जेक्ट है और उसके क्या है मार्क्स दिए हैं, ओके।
चलो, क्या तुम इतना पाना चाहोगे कि इससे ज्यादा या इससे कम पाना चाहोगे? बताओ। इतना ही मार्क्स पाओगे खाली? नहीं ना, ज्यादा चाह रहे हो ना? यस। 50 नंबर कुछ नहीं है, 50 नंबर क्या होता है? मराठी 70 क्या साइंस? ये साइंस में 80 चाहिए हमको, 100 चाहिए। ये क्या 90 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? 100 के लिए पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस में 60 चाहिए हमको? नहीं, 95 96 चाहिए। 97 हमारे क्लासेस का हाईएस्ट है पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में। वी आर थर्ड रैंक इन एसएस, पता है ना? तो ये 97 के ऊपर होना चाहिए। एक और नंबर लाओ। अब ये 100 नंबर के लिए पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, ओके? एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। हाँ, स्कूल वाला 1-2 नंबर काट सकता है, लेकिन काटने का मौका देने का नहीं। कैसे? जो वो लोग कराते हैं अच्छे से नीट एंड क्लीन करके टाइम टू टाइम देने का, और जो प्रैक्टिकल होगा तुम्हारा एकदम परफेक्टली लिख के दो, कोई नहीं काटेगा। 20 में से 20, उधर 20 में से 20 मिल गया ना, तो इधर 80 में से 80 मेरी गारंटी। जो मैं बताऊंगा वही आएगा फिक्स, 100%। ये रिकॉर्ड है पिछले 18 साल से। सब्जेक्ट लिख दो, अब यहाँ पे लिख दो, मार्क्स सब लिख दो, सेंट्रल एंगल का हम लोग लिख देंगे भाई। आजा, चलो अब इसको जोड़ लेंगे। कितने मार्क्स का है टोटल? 400 मार्क्स का है, ओके? लेकिन 400 मार्क्स का नहीं होता है, टोटल कितना होता है? 600 मार्क्स होता है, ओके? चलो अब यहाँ पे ठीक है ना, पता चला? 360 कैसे? ट्रिक सब में एक कॉमन आएगा। तो पहले क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, पहले मैंने बताया। और ये फॉर्मूला तुमको कहां लिखना है? ये फॉर्मूला इधर ब्रैकेट में लिख देना, या साइड में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना जरूरी है। पहले इसको काटो, ठीक है? इसको काटो, 4 से काटो। 4 टेंजा 4 टेंजा और 4 नौजा, और ये कटेगा? अब नहीं कटेगा ना, बस। यानी अब जितना भी तुम लोग काटेगा ना इधर, ये जितना भी काटेगा 70/400 इंटू 360, 80/400 इंटू 360। अब सीधा इसको काट के ऊपर 9 लिखने का, नीचे 10, नीचे 10 ऊपर 9। समझ गया? क्लियर है? अब ये 10 है तो 10 5 50 हो गया, और 9 5 45। तो पहला कितना हो गया? 45। अब इधर सेम ऐसे ही है, यहाँ पे नीचे 10 है ऊपर 80 है, कितना आ गया? 8 8 9 72, 72 डिग्री। खोपड़ी में बात, एक ट्रिक है फास्ट कैलकुलेशन का। समझ गया कि नहीं समझा? चलो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जरूर, ठीक है? 45 आ गया। अब सब में वही ट्रिक यूज करो। सब में नीचे क्या लिखो, जो ट्रिक बताया तो वो फॉलो करो। 10 और 9, 10 और 9। एक काट लेने का, साइड में रफ में दिखा दो अच्छे से, मस्त। रफ नहीं मतलब वो वर्किंग नोट है, रफ नहीं। एक दिखा दो, उसके बाद इधर सीधा सीधा काट के काम खत्म कर दो, ठीक है? अब सबका आ जाएगा, ओके? अब इस सबको प्लस करोगे तो 360 आना चाहिए। अगर 360 आ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन है। 360 ही आएगा। अब क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। चलो ले लो। अरे क्या, अब क्या बना दिया? रेडियस ले लो, बेस ड्रॉ कर दो, हो गया। पहला कितना आया था? 45, ओके? चलो 45 डिग्री एक्यूट एंगल है तो क्या होगा? छोटा होगा। चलो 45 ले लेते हैं। तो ये क्या है? ये देखो 50 और 40 के बीच में एकदम ये बड़ी वाली लाइन, प्रोटेक्टर है ना तुम्हारे पास, बड़ी वाली लाइन उस उधर ही, यहाँ पे, ठीक है? ओके, अब एक लाइन ड्रॉ कर दो, तुम्हारा 45 डिग्री बन गया। इंग्लिश 45 डिग्री। अब ऐसे क्या होगा? मराठी, फिर साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड हिंदी। अब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आंसर आते जाएगा, ठीक है? एनी डाउट? श्योर? चलो आई होप सबको समझ गया। ऐसे करते जाओ, इसलिए एक एक स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखाया, एक एक स्टेप किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है? स्कूल में जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सिखाएंगे, कभी नहीं सिखाएंगे। उनके पास सही है ना, वो एकदम भर भर के मजबूत पैसा लेंगे। स्कूल वाले मजबूत पैसा लेंगे, लेकिन ऐसे इतनी बड़ी क्वालिटी में नहीं देंगे। तो तुमको बेटा वो चौक वाला जाए, बेचारे मार्कर यूज कर लेंगे। चलो बेटा, अब मार्कर वाले आ गए, चौक वाले बोर्ड का तो साइड में रख दो, हटा दो, ठीक है? इतना पैसा जब बच्चे दे रहे हैं तो स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को गुड क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, ओके? चलो ये बन गया। लास्ट कितना है आपका? 45।
ये 54 है, सोशल साइंस है, तो ये बचेगा। तो काउंट कर रहे हैं उधर, मेजर नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक क्या होगा वो 45। अब चेक करोगे 45 ही आएगा। समझ गया? एनी डाउट? चलो ये हो गया। ऊपर हेडिंग डाल देना, लिख देना पाई डायग्राम। ओके, समझ गया सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 3 तुम खुद करो, 4 भी करो। अब हम आ जाएंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। ठीक है, 5 और 6 ट्रिक बता दिया आपको, करना है। 3 4 होमवर्क करोगे। सब 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। यस, एक प्रॉब्लम सेट 6 का भी क्वेश्चन है। हाँ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, तो ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको। कंस्ट्रक्शन है, फिर उसके बाद ट्रैफिक है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ है, फिर इंडस्ट्री है, ट्रेन है। ओके, और यहाँ पे दिया है, इसको थोड़ा बता देता हूं मैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन है। ओके, इतने इतने परसेंट ये लोग नॉइज पॉल्यूट कर रहे हैं। ओके, इसी के बेस पे इसको करना है। 15th क्वेश्चन मिला सबको? अब देखो इसको करना कैसे। देखो ये सब परसेंटेज में दिया है, कितना? सब परसेंटेज में दिया है। क्लियर है? परसेंटेज का मतलब ये अपॉन में क्या होने वाला है? 100। क्या होने वाला है? 100। अब अल्टीमेट ये सबको प्लस करोगे ना, 100 आएगा। प्लस करके चेक कर लो, 10 59 दिस प्लस कर देखो 100 आएगा। तो परसेंट मतलब ये क्या होता है? अपॉन में 100। तो 10 अपॉन 100 इंटू काय करणार 360। सॉल्व कर दो, यू विल गेट आंसर। वाह, ठीक है, इसीलिए मैं बताया इसको अपॉन में सबके। पहले क्या करेंगे हम, ये वाला 2, ये 0 0 कट गया, ये 10 को क्या हो जाएगा 5, और 36 को कितना हो जाएगा 18। 2 से काटा अपन। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, को इनसाइड पॉइंट विद दी, ये तो मैंने आपको सब कुछ है बता दिया। ठीक है, अब ये एक एक करके 10 50 90। ओके, ठीक है, कितना बनाएंगे 36। चलो 36 बनाते जाओ। समझ गया ना क्या करना है? अभी अभी कर लोगे आई हो। चलो फिर हम आगे बढ़ते। अब आ जाओ 6.6 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो क्वेश्चन है। पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट। देखो, द पाई डायग्राम इन द फिगर 6.13 shows the proportion of the different worker in town. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ अलग अलग डिग्रीज में कि इतने इतने डिग्रीज में लोग काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। क्लियर है? और आगे क्या बोला है, क्वेश्चन के आंसर लिखना है। ठीक है, अरे ये तो आसान है, कुछ नहीं। देखो क्या करना है, 6.5 में पहला क्वेश्चन किया था ना हमने वैसा ही, वो उसमें भी क्वेश्चन था, हम इधर आंसर, इधर भी क्वेश्चन है, आंसर, डायग्राम दिया है, पाई डायग्राम दिया है। अब यहाँ पे देखो, इफ द टोटल वर्कर इज 10,000, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो किधर है, 72 डिग्री है। मतलब इसका आंसर दिया है, मतलब जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, गिवन डेटा डिवाइडेड बाय टोटल डेटा इंटू 360। उसका आंसर 72 दिया है। तो हमको ये पता करना है भैया कि अगर टोटल 10,000 रहेंगे तो हाउ मेनी देम आर द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन में कितने लोग काम कर रहे हैं। कुछ समझा मेरी बात? मतलब गिवन डेटा हमको पता नहीं है, वो पता करना है। तो सेम फॉर्मूला लगाना है, साइड शिफ्ट कर दो, यू विल गेट आंसर। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं बोलो, 10,000 लिख लो। और टोटल ये 10,000 वर्कर्स हैं, ये करस्पॉन्ड है। तो सेंट्रल एंगल कितना हो, तो 360 वो साइड में रख दो, वो तो फिक्स है। द मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्मूला कितना क्या है हमारा, गिवन डेटा डिवाइड बाय टोटल डेटा इंटू क्या करेंगे 360। तो लिख दो पहले, ये 72 दिया है। अब फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ प्रोफेशनल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री
यानी वर्कर्स इन शॉर्ट बोले तो, ठीक है। सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन डिवाइडेड बाय 360 इंटू टोटल, ठीक है। अब ये कैसे आया पता है? ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, कैसे आया मैं बता देता हूं, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर तुमको पता है डायरेक्ट किस तरह से मैंने किया है उसको, ठीक है। चलो वैल्यूज डालो, कितना डिग्री है 72 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 360 इंटू कितना, टोटल कितना है 10,000। क्लियर है, समझ गया। अब इसको काट देना है, अब इसको कैसे भी काटो तुम्हारा मन, इसमें कुछ भी कर सकते हो आप, ओके। उसके पहले पाई डायग्राम में क्या था, सब में कॉमन थे, तो इसमें आप ऐसे जैसे मैंने ट्रिक बताया वही करो। एक जीरो से जीरो पहले उड़ा दो, जीरो से उड़ गया, फिर इसको काट दो। 36 1 जा 36 होता है और 36 2 जा 72 होता है, तो 36 2 जा 2 जा, तो 2 इंटू कितना हो गया 1000, कितने हो गए 2000, कितना हो गया 2000। समझ गया, क्लियर। तो आंसर लिख दो इधर कि भैया 2000 वर्कर्स आर देयर इन द व्हाट फील्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी देखो ये कैसे आया वो भी बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। अभी हमारा थीटा सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, गिवन डेटा इन कंस्ट्रक्शन आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल और इनटू क्या करते हैं कितने डिग्री कंस्ट्रक्शन का है, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे इक्वल टू गिवन डेटा को हम मान लेते हैं कि भैया क्या है एक्स है, मतलब वो हम मान लेते हैं कि उसमें गिवन डेटा यहाँ पे क्या है वर्कर्स है, क्या है वर्कर्स, गिवन डेटा मतलब वर्कर, तो उस वर्कर को हम क्या मान लेते हैं एक्स डिवाइड बाय टोटल कितना है 10,000 और इनटू कितना 360, कितना 360। अब ये डिवाइड में है, साइड को शिफ्ट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 इंटू, तो ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा और ये नीचे है तो क्या हो जाएगा ऊपर। देखो आया, समझ गया। इस तरह से इसको कैलकुलेट बाकी तो सॉल्व करना है आपको, अंडरस्टूड, ठीक है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, इसलिए वो डायरेक्ट फॉर्मूला। दूसरा, हाउ मेनी वर्कर्स आर द वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेम ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन किधर है, ये देखो कितना डिग्री है, तो सेम करेंगे वैसे एकदम सेम है, सिर्फ 72 की जगह पे क्या लिख देंगे 36। आगे एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेजर एंगल कितना है 36, लिख दो पहले जो दिया है इट इज गिवन। दूसरा, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, टोटल है भैया सेंट्रल एंगल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 360 और इनटू कितना हो जाएगा तुम्हारा टोटल। ये कैसे आया मैंने आपको पहले भी बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा। चलो कितना है 36 अपॉन क्या करेगा 360 और इनटू कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना दिया है क्वेश्चन में 10,000। तो अब इसको कैलकुलेट कर, 36 1 जा 36, 36 2 जा हो गया, सॉरी 36 1 जा मतलब 10 आएगा यहाँ पे 10 और एक जीरो कट गया, कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000। कितने वर्कर्स हैं यहाँ पे 1000, तो 1000 वर्कर्स आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्कर इन द प्रोडक्शन। चलो प्रोडक्शन का परसेंटेज निकाल, प्रोडक्शन किधर है, प्रोडक्शन भैया प्रोडक्शन 90 डिग्री पे है, तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले हमको उतना पता होना चाहिए कितने वर्कर्स हैं, ठीक है। चलो तो सेम प्रोडक्शन सेंट्रल एंगल ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, पहले कितना है क्वेश्चन में दिया है 90 डिग्री, एज इट इज छाप दिया हमने, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोफेशनल इन द प्रोडक्शन, पहले कितने लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर वो निकालते हैं हम लोग। चलो तो हमारा क्या सेंट्रल एंगल ऑफ फॉर द प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 360 और इनटू क्या हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा टोटल, ठीक है। सेंट्रल एंगल कितना है 90, ऊपर क्या लिखेगा 90 डिवाइड बाय क्या करना है 360 और इनटू क्या कर दोगे आप लोग 10,000। अब इसको कैलकुलेशन करना है, कैसे, जीरो से जीरो काट दो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 होता है, तो ये 4 हो गया और 4 को क्या करो 1000 से उड़ा दो, यू विल गेट आंसर, ठीक है। कितने हो गए
2,500, ये टोटल 2,500 हुए। नंबर ऑफ कितने प्रोफेशनल काम कर रहे हैं? 2,500 लोग। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? परसेंट निकालना है, ये बोला ना, परसेंटेज। तो परसेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। कैसे निकालते हैं? जैसे तुम्हारे मार्क्स का परसेंट निकालना है तो कैसे निकालते हो? ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। क्लियर है? इधर 100, लेकिन उधर हम क्या कर रहे हैं? 360, क्योंकि ये किसमें बनता है? समझ गया? चलो, तो परसेंटेज निकालने के लिए अभी तो कितने दिया है? कितने हैं? 250। ओके, और टोटल कितने हमारे पास वर्कर? 10,000। और इनटू क्या करेंगे बोलो? 360 नहीं, 100। क्या करेंगे? 100। परसेंट निकालने के लिए 100 होता है, परसेंट निकालने का बोला है, ठीक है? पाई डायग्राम नहीं रे बाबा, ठीक है? तो इनटू क्या करेंगे यहाँ पे? 100। क्या करेंगे? 100। अब इसको काट दो, ये 2 जीरो उड़ गया, ऊपर से उड़ाओ, इधर से उड़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर से उड़ाओ, इधर किधर से? अब ये 2 जीरो उड़ा दो, क्या बच गया? सिर्फ 25। तो कितना आ जाएगा? 25%। किस में काम कर रहे हैं? प्रोडक्शन में 25% क्या कर रहे हैं? वर्कर काम कर रहे हैं। आंसर लिख दो, खत्म। समझ गया? यस, खोपड़ी में आई बात। चलो, अब क्या बचा? क्वेश्चन नंबर, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। सेम इसको भी वैसे ही करना है, ठीक है? चलो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम, द फॉलोइंग दिस। ठीक है, ये पाई डायग्राम में हर एक के घर में ऐसा नहीं होता है। शेयर्स में कितना परसेंट, कितना डिग्री कर रहे हैं लोग? 60 डिग्री तक, मतलब हमको पता नहीं कितना परसेंट। ओके, अब ये कितना हो गया? पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट में इतना पैसा जमा कर रहे हैं। 90% डिपॉजिट बैंक में है, 60% म्यूचुअल डिग्री, नॉट परसेंट, डिग्री म्यूचुअल फंड में डाल के रखा है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज कितना है? 120। इमूवेबल प्रॉपर्टी पता है? फ्लैट लेके रखे हैं। महाराष्ट्र में तो ऐसे पैसे वाले, मजबूत पैसे वाले, बहुत पैसा है महाराष्ट्र वाले के पास। जो महाराष्ट्र में है ना, उसका बहुत पैसा है, ठीक है? ओके, याद रखो। तो इतना खाली इन्वेस्टमेंट करके रखा है, खाना पीना वो साइड में रख दो, ये इन्वेस्टमेंट की बात है। इकडे बघा ना तुम्ही, हे बघा, हे काय दिलेलं तुम्हाला? अरे बाबा, कुठे इन्वेस्टमेंट? हे बघा, इन्वेस्टमेंट मतलब ये आइडल कैश है, एक्स्ट्रा पैसा है जो इसमें सब डाल के रखा है। 60 डिग्री तक शेयर में डाला है, 30 डिग्री तक पोस्ट ऑफिस में डाल के रखा है, 90 डिग्री तक बैंक में डिपॉजिट किया है। बाप रे बाप, इतना। और इमोल सबसे ज्यादा तो ये इधर ही देखो, बहुत पैसा है महाराष्ट्र के पास। चलो आगे, अब क्वेश्चन के आंसर। जो महाराष्ट्र में रहता है वो कोई गरीब नहीं हो सकता है, ये फैक्ट बात है। इसलिए तो महाराष्ट्र में, क्या समझा? इसलिए तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र एक ऐसा इकोनॉमी है ना इंडिया की, कि जो बोलते ना, समझ लो बेस है, बेस पावर। अभी देखो पहला क्वेश्चन, इफ द इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर इज कितना? 2,000। फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर 2,000 रुपए का शेयर में इन्वेस्ट किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? हमको डिग्री पता है, फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला सेम। चलो, तो लेट एक्स बी द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। हमने मान लिया कि एक्स रुपया क्या किया? पूरा शेयर में टोटल इन्वेस्ट किया, तो टोटल अमाउंट एक्स क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डेंस सेंट्रल एंगल कितना? इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारा सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स के लिए निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल, क्लियर? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड और इनटू कितना? अब कितना आएगा? अब 360 एनआर बाबा। समझ गया? जहां थीटा आया उधर तुमको पीटने का, मतलब 360 लिखने का, ठीक है? चलो 360, अब वैल्यू पुट कर दो। चलो, एंगल, इसका एंगल कितना दिया है? शेयर्स का एंगल कितना है? 60। तो यहां पे क्या लिखेंगे? पहले 60 आ जाएगा आपका, 60 डिग्री इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स। कितना रुपया हमने इन्वेस्ट किया भैया? कितना बोलो? 2,000 रुपए किया ना, और डिवाइड बाय टोटल कितना है? हम टोटल को तो क्या माने? टोटल अमाउंट हमको पता ही नहीं, वही तो पता करना है ना। ओके, हमने क्या मान लिया? टोटल को एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स। अब साइड शिफ्ट कर दो, x लिख के सॉल्व कर दो यहाँ पे, ठीक है? लिखना है आपको, लेट द x बी द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x लिखना है, ठीक है?
जहां जहां ये लिखा वहां पे x लिखो। अब क्या करो, साइड को शिफ्ट कर दो। कैसे शिफ्ट करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर मैं शिफ्ट करूंगा, देखो करके बता देता हूं। ये 60 है इक्वल टू 2000 अपॉन x और इनटू कितना था 360। ठीक है, क्लियर। कुछ नहीं करने का, इस x को इधर करो, इस 60 को इधर करो, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2000 इंटू 360 डिवाइड बाय 60। 0 से 0 कट गया, 6 1 जा और 6 दूना के 12, कितना जीरो है, खोपड़ी में बात क्या, कितना रुपया है टोटल 12,000 रुपया। अब ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सिर्फ टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है 12,000। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर। दूसरा, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू द इन द बैंक, तो बैंक में कितना डिपॉजिट किया 90 डिग्री, तो सेम करना है। क्लियर है, ओके। चलो, सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट इन बैंक, सेंट्रल एंगल, पहले सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री है सेंट्रल एंगल। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 90 डिग्री हो गया, तो सेंट्रल एंगल फॉर द बैंक अपॉन क्या करेंगे 360 इंटू क्या कर दो टोटल, मतलब डायरेक्ट अभी कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, अभी डायरेक्ट, पहले वाला पूरा सॉल्व करके दिया था, दूसरा वाला अब डायरेक्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलो, सेंट्रल एंगल 90 अपॉन 360 इंटू कितना करेंगे 12,000। इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करने आता है। क्लियर है, इसके पहले वाला मैंने पूरा डिटेल में इसीलिए बताया था, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, कि अमाउंट डिपॉजिट इनटू द बैंक, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सेंट्रल एंगल फॉर बैंक डिवाइड बाय 360 इंटू टोटल, टोटल कितना आया था, क्योंकि हमको पता है ना टोटल, इसके पहले पता था क्या नहीं, इसलिए हमको कंपल्सरी लगाना पड़ा था वो। अब इसको काट पीट दो, 9 4 सा और 4 को इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000। तो कितना रुपया बैंक में पैसा जमा करके रखा है 3,000 रुपया, समझ गया। क्लियर, शेयर्स में कितना किया, टोटल कितना किया 12,000, बैंक में कितना किया 3,000। आगे और कितना है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द इन म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट हो गया, मतलब ये बोला है कि कितना ज्यादा पैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड, बराबर। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इमूवेबल का निकालना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड का निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, हमको मिल जाएगा। क्लियर है, तो बोलो इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना डिग्री है 120, म्यूचुअल का कितना बोलो 60, दोनों का अलग अलग निकालते हैं हम लोग। चलो, तो पहले सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड, चलो म्यूचुअल फंड का निकालते हैं 60 डिग्री। अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल, पहले अमाउंट निकालेंगे, तो फॉर्मूला सेंट्रल एंगल डिवाइड बाय 360 इनटू टोटल। ओके, 60। क्लियर है ना, ये 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा और 4 को ऐसे काटेगा 4 3 जा, मतलब कितना हो गया 3,000। कितना हो गया आपका 6 2 जा 2,000, कितना आ गया आपका ये, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन मोबाइल प्रॉपर्टी में कितना रुपया जमा किया इसने, बोलो सेंट्रल एंगल फॉर प्रॉपर्टी डिवाइड बाय, ये तो हो गया 2,000 इसका। अब किसका निकालेंगे हम लोग, इमोबाइल का निकालो, सेम सेंट्रल एंगल डिवाइड बाय 360 इंटू टोटल, कितना है इसका सेंट्रल एंगल बोलो 120, तो 120 अपॉन 360 इंटू 12,000, इसको कैलकुलेट कर लेना, आसान है। अभी ये क्या बताने का, छोटे बच्चे दोनों। अभी देखो ये 4,000 और कितना है 2,000, ये 2,000 और कितना है 4,000, कितने का गैप है 2,000, मतलब इसका मतलब इमोबाइल में क्या है ज्यादा है, और वैसे भी दिख रहा है ना, वो देखो डिग्री भी ज्यादा है, वैसे भी दिख रहा है, इसका डिग्री कम है, इसका डेफिनेटली ऐसे लग रहा है, हमको पता चल रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमोबल प्रॉपर्टी इज 2,000 एंड मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड, मतलब किसमें ज्यादा उसने किया भैया इमोबल प्रॉपर्टी, और सब लोग इसे ही करते हैं, फ्लैट 2-3 लेके रख देते हैं, बरोबर। अब मेरे जैसे सब गरीब थोड़ा ना है। ओके, चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ पोस्ट, तो पोस्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, सेम कितना डिग्री है 30 डिग्री,
तो फॉर्मूला लगा दो आप, बस खत्म। सेंट्रल एंगल कितना है पोस्ट ऑफिस का? 30 डिग्री इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफिस, चलो इक्वल टू सेंट्रल एंगल डिवाइड बाय कितना 360 इंटू टोटल कुल योग। अब वैल्यू कितना है आपका 30, नीचे भी 360 इंटू ये 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 और 3 12 जा 36 होता है। तो यहाँ पे 12 और 12 1 जा 12 मतलब कितना आ गया 1000 रुपया। कितना आ गया 1000। ये हो गया हमारा कंप्लीट, खत्म। ठीक है, यस। ये हो गया हमारा 6.6 और प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चंस। और देखो एक और ये देख लो आप लोग, उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, देखो यहाँ पे कार दिया हुआ है 30%, ये सब परसेंटेज दिया हुआ है। ऑब्जर्व दी फॉलो दिस। ओके ओके, ठीक है, हमको क्या करना है और यहाँ पे व्हीकल पासिंग अ सिग्नल इन द टाउन बिटवीन 8 AM टू 10 AM। ओके, 8 से 10 के बीच में क्या कर रहे हैं ये लोग, पास हो रहे हैं। और फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल। हर एक टाइप का क्या बताना है, ये देखो ये परसेंटेज है, नॉट एंगल। तो ये क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया। तो ये बात ध्यान में रखना, एंगल नहीं दिया, डिग्री नहीं दिया है, परसेंट दिया है। क्लियर है? इसलिए क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। और लास्ट में चलो एक बता दे, सबका एक एक करके निकाल लेते हैं। एक मैं बताता हूं, बाकी तुम कर सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, मोड ट्रांसपोर्ट छाप दो जो जो दिया था उधर से। ठीक है, टू व्हीलर्स है, रिक्शा है, बसेस है, टेम्पो कार्स। ओके, फिर क्या करेंगे परसेंटेज, इसका 40 है, इसका 10 वो सब जो जो दिया है छाप दो। फिर सबका क्या बोला हमको, सबका एक एक करके बोला, सेंट्रल एंगल बोला है कि नहीं बोला है, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। छाप दो। जैसे ट्रिक फॉर्मूला पता है, 40 और अपॉन क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, परसेंट मतलब 100 और इंटू 360। अब इसको कैलकुलेट कर दो, ट्रिक बताया था ना। यस, चलो अभी ये क्या बताऊं, समझ गया ना। दूसरा बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स। सेकंड वाला देखो, टोटल कितना है 1200, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स। तो टोटल कितने व्हीकल्स हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। तो टोटल पहले छाप दो जो जो दिया है। सेंट्रल एंगल ऑफ टू व्हीलर्स, पहले टू व्हीलर का निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ टू व्हीलर्स अपॉन क्या हो जाएगा टोटल, और इंटू क्या कर देंगे अपन 360। तो टोटल कितना है आपको, इसका सेंट्रल एंगल कितना दिया था, बोलो बोलो, टू व्हीलर का 144। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे 144। नंबर ऑफ टोटल टू व्हीलर कितने हैं, क्वेश्चन में दिया है कितना 1200, मतलब 1200 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं पता है, वो पता करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको साइड शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाएगा। अब इसको काट पीट दो, ये 12 के टेबल में दोनों आता है, 12 12 जा 144 होता है, 12 3 जा 36 होता है। चलो इसको उड़ा देते हैं अपन, देखो कैसे, ट्रिक देखो। 12 के टेबल में 44 आता, 144। तो 12 12 सा और 12 3 सा कितना हो गया, क्लियर है। और 12 1 सा 12, ये हो गया 100, और ये कितना है तो कितना हो गया 3000। कितना हो गया, समझ गया क्या, क्लियर है। एक इसका मिल गया हमको नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो कितने हैं भैया 3000 हो गया। क्लियर है, समझ गया सबको। यस, ऐसे क्वेश्चन नंबर वो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और 16 वाला भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सेम है, आप ऐसे कर सकते हो। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा सब खत्म, स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर का भी अंत हो गया। अब हम ज्योमेट्री का वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, वैसे बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का। यस, लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है, अब लेक्चर नंबर 2 चलेंगे 6.1। ओके।